बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायो से हमें पता चलता है, बायो मींस लाइफ, और डाइवर्सिटी से पता चलता है डाइवर्सिटी क्या होगी? वैरायटी, कि कितनी सारी डाइवर्स चीजें हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी का अगर हम फुल मीनिंग देखें तो क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी मींस द नंबर ऑफ वैरायटी एंड स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि कितनी सारी स्पीशीज जो है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स की है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी देख लो, या फिशरीज की देख लो, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स इतने ज्यादा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स की इतनी वैरायटी है, इतनी स्पीशीज है कि उसके बारे में आप जितना डीप एक ओशन में अगर आप जाओगे आपको उतनी ही ज्यादा उन चीजों की वैरायटी मिलती रहेगी। प्लांट्स और एनिमल्स की भी वैरायटी कितनी है, कुछ स्पीशीज जो है वो क्या हो रही है? इंडेंजर्ड हो रही है, अर्थ से खत्म हो रही है, डिप्लेक्ट हो रही है, क्योंकि उनको वैसा क्लाइमेट नहीं मिल रहा, वैसा खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो चीजें भी हमारी डिप्लेक्ट हो रही है। पर वैरायटी जो है काफी ज्यादा, प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज है। कितने सारे प्लांट्स हैं, इतने तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे कि ये कौन सा पेड़ है या ये कौन सा प्लांट है, ठीक है। इनको कंजर्व करना, अब इनको बचा के भी तो रखना। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको दो टाइप से कंजर्व किया जाता है, एक होता है इन सितु, दूसरा होता है एक्स सितु, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन सितु में होता है कि जो जितने भी स्पीशीज हैं उन्हें नेचुरली कंजर्व किया जाता है। नेचुरली कैसे? उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, जैसे कि एक पार्क है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसमें क्या है, एक इतना जंगल का ही एक एरिया ले लेते हैं, वहाँ पे एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, वो आराम से रहते हैं। और एक्स सितु में क्या होता है? उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे कि आपका आ गया जू, ये एक्वेरियम्स वगैरह फिशरीज को रखने के लिए, जो आपके एक्वेरियम्स आगे आपने बाहू फोर्ट पे देखा होगा, वहाँ पे फिश एक्वेरियम बनाया हुआ है ना। उधर सारा कुछ आर्टिफिशियल है, उधर पानी में फिशेस तो है, पर उनको कितनी सारी दवाइयाँ, सब कुछ उनको बचाने के लिए कितना कुछ किया जाता है। इसलिए हमारे इनको कंजर्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा इन सितु, जो नेचुरली, जैसे आपने देखा होगा नेचुरली जिन एनिमल्स को रखा जाता होता है उनका नाम पार्क ही दिया होता है, पर वो जंगल का ही एक एरिया उन्होंने लिया होता है, जिसमें वो एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं, और ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में एक डिस्टेंस रहता है। और ह्यूमंस को भी एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ ये सारे चीजें जो है लेनी चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए उनको बचाना चाहिए, ताकि सारी ही स्पीशीज जो है डिप्लेक्ट नहीं हो, ठीक है। आपने अब सुना होगा कि टाइगर्स जो है वो भी खत्म हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी भी अब कम होने लग पड़ी है। तो इसलिए टाइगर्स को भी बचाने के लिए काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो है अब उसकी तरफ भी ध्यान दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अब इसको बचाना, ये आपको बता दिया मैंने कंजर्व किस तरह करना है। और इनके लिए थ्रेट्स क्या है? हमारे थ्रेट्स क्या है कि इनके ऊपर ये खत्म क्यों हो रही है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से सन की रेज जो है वो काफी जल्दी अर्थ तक पहुंच जाती है। हमारे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से वाटर का जो फ्लो है वो भी ज्यादा हो रहा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है अर्थ में। उससे क्या होगा कि जितने भी एनिमल्स जो उस एरिया में रहते हैं, कहीं एक एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे अचानक से फ्लड आ जाएगा, तो कितने सारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे बेचारे, है ना। जब फ्लड आता है ह्यूमंस को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो फिर एनिमल्स है ना, वो बेचारे कहाँ जाएंगे वो बच के, है ना। तो वो भी उसकी तरह हो जाते हैं। अगर हम पोल्यूशन कम करेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है, वो भी बची रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो साथ में इनको कंजर्व करके रखना है। ये नहीं है कि आप इनको जू में रख लो, ज्यादा जू में रख दिया, वो बेचारे एनिमल्स एक दो रख दिया शो पीस के, हाँ आके देख लो, ठीक है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा वेदर अच्छा होना चाहिए, हमें उनके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर जहाँ वो रह रहे हैं हमें वहाँ से अपना जो थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, ताकि उनको भी हमसे प्रॉब्लम नहीं हो, ना हमको उनसे हो, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में ये सब आता है। आई होप आपको समझ आई होगी बायोडाइवर्सिटी क्या है।